नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम SSC CPO 2023 के 4 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। यानी इसके बाद 6 शिफ्ट हो जाएगी, बची 3 शिफ्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो आप SSC CPO 2023 Tier 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि a sin स्क्वायर थीटा, लिख लेना कहीं पे, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे इसकी मिनिमम या लीस्ट वैल्यू होती है 2√ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट और कॉसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट का गुणा करके उसका रूट लेंगे। यानी 16-25 का गुणा 400 का वर्गमूल 20 और 20 का 2 गुना कर देंगे, यानी कि 40 हो जाएगा। यानी लीस्ट वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2√ab, यानी कि 40 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ट्रिगोनोमेट्री अपने स्टार बैच वाले देख लेना, एक वीडियो है उसमें काम आपका एकदम 0 से लेके 100% हो जाएगा। आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर दो संख्याएं दे दी जाए ना, दो संख्याओं का रेशियो मान लो A/B दे दिया जाए, ठीक है, और उनका HCF H दे दिया जाए, तो पहली संख्या H है, दूसरी संख्या HB होती है, ठीक है। ये तो हो गया संख्याओं की बात। और इनका एलसीएम कितना होता है? उनके रेशियो का प्रोडक्ट इंटू SCF, यानी SCF इंटू एलसीएम, SCF एलसीएम बराबर होता है SCF उन गुणे इनका रेशियो। तो SCF कितना है? 12 गुणे, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? HAB, जहाँ पे A और B को प्राइम नंबर होगी, तो हो गया 12 गुणे 13 गुणे 15। तो 12 गुणे 15 कितना होता है? 180, 180 गुणे 13, 0 कट जाएगा, 13 अट्ठे 104, 13 का नाम 13 10 23, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 2340। व्यक्ति की सैलरी दी गई, कुछ कहा गया 40% अपनी सैलरी का हाउस होल्ड पे खर्चा कर देता है, 25% रेंट पे, 15% ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया? 80%। बचा कितना? 20%। एक महीने की सेविंग 20%। आपसे कहा गया ईयरली सेविंग कितनी होगी? 20 अगर एक महीने में, तो 12 महीने में 20 गुणे 12, यानी 240%, यानी 2.4 गुना। 50,000 का 2 गुना 1 लाख और 0.4 गुना 20,000 और 1,20,000 आपका टोटल सेविंग हो जाएगा साल भर की। एक गुड्स ट्रेन है, नहीं मतलब कौन सी ट्रेन है, जिसकी लंबाई है 350 मीटर, बोलो क्लियर है। वो एक टनल जिसकी लंबाई, टनल की लंबाई कितनी दी गई? 1250 मीटर, उसको पार करती है 80 सेकंड। आपको पता है अगर कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी दोनों की लंबाइयों का योग हो जाती है। बट्टे में अगर टाइम लगा देंगे, आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड, यानी 12 3 15 1 1600 बटे 80, यानी 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। और 20 मीटर पर सेकंड को अगर 18 बटे 5 से गुणा कर दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे आपके ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, जो ट्रेन आपने खरीदी है। बार ग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। जो बार ग्राफ है नंबर ऑफ साइकिल दिखाता है 98 से लेकर 2002 तक कितनी कितनी बनाती है। कहा गया एवरेज नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस्ड कितनी है 98 से लेकर 2002 तक? 8 6 14, 9 23, 11 34, 34 12 46। 46 में किससे डिवाइड करना है? 5 से। 46 में 5 से डिवाइड करोगे 9.2, और 46 100 था तो 9.200, यानी कि कितना हो जाएगा? 920, ठीक है। कोई धन है जो 2 साल में 1200 और 3 साल में 1260 बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम? देखो 2 साल में 1200 बना, ठीक है, यानी 2 साल के अंत में जो अमाउंट था वो 1200 था। और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें nth साल का जो अमाउंट होता है वो n+1 साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि दूसरे साल के अंत में जो मिश्रधन होगा वो तीसरे साल के लिए मूलधन, यानी तीसरे साल के लिए मूलधन 1200 रुपये था और उस पर कुछ ब्याज मिला और धन 1260 हो गया। कितना ब्याज मिला होगा? 60 रुपये। 1200 का 60 कितना? 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। प्रश्न का उत्तर देना है। यह बार ग्राफ दिखाता है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्लास 5th में अलग अलग स्कूल में, 4 स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या दिखाई। कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन P एंड Q, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन P एंड Q। डिफरेंस निकालना है। P और Q में बॉयज कहाँ पे? 280 और 365, कितना हो जाएगा? 645। इसे घटाना क्या है? P और Q में गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 3 2 5 1 610, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 35। कहा कि एक ठोस मेटेलिक रॉड था जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर,
और लेंथ दी गई 45 सेंटीमीटर। इसको पिघलाया जाता है और एक वायर बनाया जाता है यूनिफॉर्म थिकनेस का जिसकी लंबाई 5 मीटर है। देखो अगर इसको पिघलाया जाएगा तो ये है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर एच बनेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा इसको पिघला के क्या बनाया जाता है, वायर। वायर भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है पर रेडियस बहुत छोटी होती है, तो पाई गुणे रेडियस स्क्वायर, अगर रेडियस निकालने तो रेडियस स्क्वायर इधर कर दिया और गुणे लंबाई कितनी है 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो तो ये कटा, ठीक है। अब ये देखो 5 से कटा 9, 5 से कटा 100, यानी आर स्क्वायर बराबर 9/100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3/10। 3/10 यानी कि 3 मिलीमीटर। रेडियस आ गई 3 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है 10 मिलीमीटर, तो ये हो गया 3 मिलीमीटर। अब रेडियस अगर 3 मिलीमीटर है, आपसे पूछा क्या गया डायमीटर 6। टफेस्ट क्वेश्चन ऑन द अर्थ। एक मेगा स्टोर में आपसे कहा गया डाटा रिवील है परचेज का, कितने सालों में क्या क्या कितना परचेज होता है। कहा गया परसेंटेज ग्रोथ टोटल यूनिट्स में 2015 से 2020 की तुलना में कितना हो। 2015 में टोटल कितना है 600 और 400, ये 1100 हो गया, 1100 ये 2100, 2108 टोटल इधर पर परचेज है। और 2020 में 8 5 13 और 13 26, 2661, यानी कितना बढ़ा 553। कितने पे 2108 पे। परसेंटेज में गुणे में 100 लगा देंगे, 4 से 25, 4 से 527, 527 इक्कम 527, बचेगा कितना 26, 260, 260 यानी कि दशमलव में कितना हो जाएगा 5.05। अब 25 में 0.05 है तो 25 गुणे 0.5 यानी 1.25 और 25 26.25 के करीब आपका परसेंटेज में ग्रोथ हो जाएगा। ये मैंने इस वजह से सॉल्व करवाया ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे आपके लिए। कहा गया पेरीमीटर एक सर्कल का दिया गया, पेरीमीटर कितना होता है 2πr। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा। अब वो होता है 2πr, 44 हो जाएगा, 44 से कटेगा 0.3, 0.3 में 7 का गुणा हो जाएगा 2.1। सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसको 4 9 12 15 से डिवाइड करने पे 3 शेषफल। देखो 4 9 12 15 से डिवाइड करने पे 3 शेषफल बचता है, यानी जो भी संख्या होगी वो एलसीएम होगी 4 9 12 15 का। होगा नहीं होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। 4 9 12 15 का जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी जो इससे डिवाइड होगी, और उससे 3 जोड़ देंगे तो वो संख्या हो जाएगी जो इन सबसे डिवाइड भी होगी और 3 शेषफल मतलब डिवाइड करने पे 3 शेषफल छोड़ती। 4 9 12, 9 12 का 36, 36 4 का 36, 36 और 15 का आपको पता है 180, तो ये हो गया 180 और 3 183 हो गई। रमेश भाई साहब क्या करते हैं 15% का एडिशनल डिस्काउंट देते हैं 25% के साथ सोफ़ा सेट पे। सेलिंग प्राइस इतना है तो आपको मार्केट प्राइस, तो वो मार्केट प्राइस जो भी रही होगी तो उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, यानी इसके 3/4 की बिकी। फिर कितना 15% का और डिस्काउंट दिया, यानी कि 17/20 और कर दिया, और ये बराबर है 12,750। तो आपको बताना है मार्केट प्राइस। काटो पीटो, 17 से काटोगे 3 से काटोगे 250 गुणे 4 1000, 1000 गुणे 20 20,000। 36 वर्कर 25 आइडेंटिकल वाल 48 दिन में, यानी आपको दिया गया M1 D1 H1। 36 वर्कर्स 25 आइडेंटिकल वाल छोड़ दो, M1 इंटू D1 बटे W1, कितनी वॉल्स W1 बराबर हाउ मेनी डेज। M1 हमें दिया गया 45, D1 हमें नहीं पता, बटे वॉल्स कितनी दी गई 60। 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 3 से कटा 16, ठीक है। 4 इधर गुणा हो जाएगा, यानी 36 गुणे 64 हो जाएगा। अब देखो 36 गुणे 64 कितना हो जाएगा, 36 गुणे 60 1560, 1560 144 जुड़ जाएगा, 17 1 2804 हो जाएगा मेरे हिसाब से, बटे में 25 है, 25 नवैया 225, बचा कितना 25 नवैया कितना हो जाएगा, 1 मिनट मैंने सही किया है, 36 चौको 144, 80 लाई 14, 36 छक्के 156, ये 180 होगा, ठीक है। 25 नवैया 175, 25 दूना 50 0.16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट के बीच में, ठीक है। उसमें क्या होता है 30% वोट ही नहीं डालते, यानी पड़ा जो 700 वोट था तो 70 ही पड़ा। 20% 70 का इनवैलिड हो गया, यानी 14 इनवैलिड हो गया। अब बचा कितना 56 वोट की बात की गई। 56 वोट का 64% एक को मिल गया और उसको 3136 वोट की मेजॉरिटी मिली। अगर 64% एक को मिला तो 36% एक को मिला होगा,
और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मेजॉरिटी होगी, यानी मेजॉरिटी कितनी हो गई 28%, यानी इस 56 का 28% मेजॉरिटी हो गई। यानी कि जो भी टोटल वोट थे उसका 56% पहले निकालो यानी 14/25, फिर उसका 28% निकालो यानी 7/25, ये बराबर आपको दिया गया 3136। तो आपको टोटल टी की वैल्यू निकालनी, 14 से काटोगे 14 दूना 28, ये आपका 3 33, 14 दूना 28, 14 चौको 56, 7 से काटोगे 32 हो जाएगा, 7 3 21, 7 दूना 25 गुणे 32, तो 25 गुणे 8 कर लो, 25 गुणे 4, 25 8 200 और 25 चौको 100, 200 गुणे 100 20,000। 4 अलग अलग स्टेट में, 4 अलग अलग शहरों में मतलब कितने ट्रीज प्लांट किए जाते हैं वो दिया गया। अब आपको बताना है नीम ट्री 2021 में और बर्च बोलते हैं जो भी ट्री 2022 में। पहले 2021 में नीम ट्री की बात करते हैं, इसका रेशियो किससे लेना है, बर्च या बिर्च जो भी बोलते हैं, उसका ट्री 2022 में 5 और 9 हो जाएगा। कहा गया कौन सी संख्या ऐसी होगी जो रिमाइंडर सेम छोड़ेगी 6 8 9 व्हेन डिवाइडेड बाई 6 8 9। देखो आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लीव द रिमाइंडर इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 8 9। 6 8 9 का एचसीएफ कितना होगा भाई साहब 1। मतलब हमें वो संख्या निकालनी है जो 6 8 9 से डिवाइड करने पे 6 8 9 के एचसीएफ जितना रिमाइंडर छोड़े। 6 8 9 से डिवाइड करने वाली सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 8 और 9 का एलसीएम, 8 और 9 का एलसीएम 72, 72 और 6 का एलसीएम 216। ठीक है, अब 216 में आपको पता है जो भी संख्या होगी वो 216 तो ऐसी संख्या जो इनसे कट जा रही है, हमें एक शेषफल भी छुड़वाना है, यानी हमारी जो भी संख्या होगी 216n+1 के फॉर्म की होगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 217 हो जाएगी। आपने कहा इन सब में से ऑप्शन बताना है तो n = 2 रख दो तो 433 वो सबसे छोटी संख्या ऑप्शंस में से हो जाएगी जो इन सब से डिवाइड करने पे शेषफल 1 छोड़ती है। आपसे ऑप्शंस में से पूछा गया था कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, कहा कि कॉस्ट प्राइस दालों का 12% कम है सेलिंग प्राइस से, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो 88 रुपये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एक फॉल्टी वेट यूज करता है दुकानदार और उसे 25% का प्रॉफिट होता है। फॉल्टी वेट का मतलब क्या हो गया कि अगर 25% का फ़ायदा कमाना है तो 88 वाली भाव वाली दाल कितने में बिकनी चाहिए, 22 का फ़ायदा होना चाहिए 88 पे, यानी 110 की बिकनी चाहिए। यानी वो फॉल्टी वेट की वजह से 110 रुपये का फ़ायदा कमाता है, 110 रुपये में बेचता है, 110 के भाव से बेचता है बेसिकली। यानी आप ऐसे समझो ना कि 88 में जो ख़रीदा था 100 में बेचने का दावा तो करता है, लेकिन उसे 25% का फ़ायदा कमाना है तो वो 110 में बेचता है। यानी कि इस 100 रुपये में 110 रुपये में कितना आएगा, मतलब 110 के भाव वाली चीज़ 100 रुपये में कितनी आएगी उतना ही बेचता है। यानी वो कितना बेचता है 100/110, यानी 1 किलो कह के 10/11 किलो बेचता है। 1 किलो कह के वो 10/11 किलो बेचता है। तो कहा गया हाउ मच % ऑफ फॉल्टी मशीन शोज मोर वेट एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। देखो यानी कि जो चीज़ इसमें 90 से गुणा कर देते हैं या 9 से गुणा कर देते हैं, तो 9 से गुणा करोगे तो ये 99 और ये हो जाएगा 90। यानी जो चीज़ 99 ग्राम थी वो वास्तव में 90 ग्राम के बराबर है। जो चीज़ 99 ग्राम थी वो वास्तव में मेरे कहने का मतलब 88 वाली चीज़ वो 100 में बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 25% का फ़ायदा लेता है, यानी 110 के भाव से बेचता है। अब 110 के भाव से 100 रुपये में कितनी चीज़ मिलेगी, आपने कहा 10/11 किलोग्राम। यानी जो चीज़ वो 10 दिखनी चाहिए वो 11 दिखा रही है मशीन, जो चीज़ 10 दिखनी चाहिए वो 11 दिखा रही है। इसका मतलब कितने % ज़्यादा दिखा रही है, 10%। ऐसे निकाल सकते हैं, मैं 1 किलो में चेंज कर रहा था। क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है हर जगह ट्रिक लगा के ही प्रश्न सही किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा क्या कहा गया, कहा कि एक आइटम पे 18% का डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे पड़ता है, एक एडिशनल सीजन डिस्काउंट दिया जाता है, इसको 16,000 का बेच दिया जाता है, तो सीजन का डिस्काउंट कितना था। देखो 26,000 पे अगर 18% का डिस्काउंट दे देंगे तो 18 × 260 का डिस्काउंट पड़ जाएगा। 18 × 260 का डिस्काउंट मतलब कितना हो गया भैया, 18 × 260 यानी कि यह चीज़ बिकी कितने की, 260 × 82 की बिकी। ये तो मतलब हुआ, यानी अगर एक डिस्काउंट देते तो 26 दूना 52, 26 अट्ठे 208 और ये 5 213, यानी इतने में बिकनी चाहिए थी और बिकी 16,000 में। यानी कितने का डिस्काउंट पड़ा, 7,000 का। रुक जाओ, हमारे 26 ये 26 दूना 52 हासिल है 5, 26 ये 208 5 213 21,320 की वस्तु पड़ी।
अगर केवल 18% का डिस्काउंट दिया जाए। अब इस वस्तु को 16% का बेचा जाता है। 16% का बेचने का मतलब कितने का फ़ायदा, कितने का नुकसान करवाया, कितने की छूट दी, यानी 7 में क्योंकि बार बार कह रहा हूँ 5,320 रुपये का डिस्काउंट इस पे भी, यानी 5,320 का डिस्काउंट इतने पे। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, गुणे में 100 लगा देंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 133 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 533 हो जाएगा, 13 से काटेंगे 4, 4 से कटेगा, लगभग 25% के करीब आपका आंसर हो जाएगा। एक ही कम था नीचे, तो इसमें 25 से जरा सा कम आएगा। कहा कि टेबल जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिखाती है 5 अलग अलग डिपार्टमेंट, 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। कहा कि विच डिपार्टमेंट हैज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओवरऑल किस में कम है। ये है डिपार्टमेंट, ठीक है, या 4 इतना इतना इतना, और किस डिपार्टमेंट में सबसे कम एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, 4। यहाँ पे इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे, इसका सम करेंगे। अब अगर देखो सबसे छोटी रकम कहाँ पे दिख रही है, लीगल में। लीगल में ही सबसे कम एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी सब में देखो हज़ार में है। इस प्रश्न को सॉल्व करना और बताना क्वेश्चन सही है या गलत, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। ओ भगवान, कहा गया 42 मीटर क्लॉथ बेचने पे विजय को 7 मीटर क्लॉथ के सेलिंग प्राइस, मान लो 42 1 मीटर का 1 रुपये हो, तो 42 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 42 रुपये। और 42 रुपये में कोई चीज़ बेचने पे हमें 7 मीटर के सेलिंग प्राइस यानी 7 रुपये का प्रॉफिट होता है। 42 में बेचने पे अगर 7 रुपये का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 42 माइनस 7 यानी कि 35 रुपये। 35 वाली वस्तु पे 7 का फ़ायदा यानी 1/5 हिस्सा फ़ायदा यानी 20% फ़ायदा। ये प्रोडक्ट देखो मतलब ये प्रश्न देखो, मिल्क प्रोडक्शन दिखाता है अलग अलग ब्रांड। कहा गया व्हाट वाज एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर ईयर ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ओ भाई साहब हमें PQR से मतलब नहीं है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पर ईयर मतलब ईयर से डिवाइड करना, तो 4 साल है, 4 से डिवाइड करना है। एवरेज प्रोडक्शन 40 50 30 कितना हो गया, 120, 120 और 50 170, 25 195, 195 5 200, 200 और ये कितना हो गया, 270 हो गया, 270 290 320 और 40 360, 360 में 4 से डिवाइड करेंगे 90, यानी 90 आपका एवरेज हो गया। RS 8 और 12 दिन में। संजय से स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट डे पे काम होता है। 8 12 कैल्शियम 24, यानी संजय 24 8 दिन में, 1 दिन में 3, और रोहन 12 दिन में 24, 1 दिन में 2, 24 टोटल करना है। ये दोनों एक दिन ये आएगा, एक दिन ये आएगा, 2 दिन में 5 यूनिट होगा। तो 24 करने के लिए अगर 2 दिन में 5 यूनिट, तो हम कर सकते हैं 1 मिनट सॉरी 2 दिन में 5 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 10 दिन में 25 यूनिट। लेकिन 25 यूनिट हमें करना नहीं है, हमें 1 यूनिट कम करना है। और 10वें दिन कौन आया होगा, रोहन 1 दिन में 2 यूनिट करना है, 1 यूनिट कम करने के लिए आधा दिन कम लगा होगा, यानी 10 - 1/2 दिन लगा होगा, 9 से 1/2 दिन लगा होगा। रोम्बस ऑम्बस का प्रश्न है तो उड़ा दिया करो। रोम्बस का एरिया निकालना है, एक साइड इसकी, यानी एक साइड रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, इसकी साइड 17 दे दी गई। डायगोनल आपको पता है, डायगोनल कितना होता है, 16 दिया गया। आपको पता होगा कि डायगोनल स्क्वायर प्लस डायगोनल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से डायगोनल 2 आ जाएगा। डायगोनल 2 कितना हो जाएगा भैया, 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 34 16 50, 34 माइनस 16 18। तो D2 स्क्वायर बराबर 900, यानी D2 बराबर कितना हो गया, 30। अब अगर D2 बराबर 30 हो गया तो आपसे एरिया पूछा गया, यानी हाफ D1 D2, हाफ 16 30, 480 का आधा 240। आपको मैंने क्या बताया, अगर वॉल्यूम दे दिया जाए ना भाई, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपसे पूछा जाए सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या काम करना है, 3/4 वॉल्यूम कर देना है। यानी वॉल्यूम का 3/4 गुना जो होता है, ओ सॉरी अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 3/R अगर से गुणा कर दिया जाए वॉल्यूम में, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। यानी टोटल सरफेस एरिया बराबर 3 रेडियस गुणे वॉल्यूम, ठीक है। कहा गया जिम्मी को 88 किलोमीटर 16 घंटे में ट्रेवल करना है, ठीक है। हाफ जर्नी यानी 44 किलोमीटर, वो 3/4 टाइम में, यानी 44 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है, 44 बचा हुआ है।
3/4 टाइम ले लिया है, यानी बचा कितना टाइम, 1/4 इससे, यानी 4 घंटे में ट्रेवल करना है। इस 44 को 4 में ट्रेवल करने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, 44/4। ए बी सी का एवरेज वेट 77 है, ए और बी का 68 है, बी और सी का 83 है, तो बी का देखो ए बी सी का अगर टोटल वेट 77 है तो हम कह सकते हैं, मतलब एवरेज वेट 77 है, तो ए बी सी का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 3 × 77। ए और बी का अगर एवरेज वेट 68 है तो ए और बी का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 2 × 68। बी और सी का अगर एवरेज वेट 83 है तो बी और सी का टोटल वेट कितना हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दें तो बी का वेट आ जाएगा, यानी बी का वेट कितना हो जाएगा, 136 + 166 - 233, यानी कितना हो जाएगा, 302 - 231, यानी 71 किलोग्राम। कंचन ने 10,000 रुपये 2 साल के लिए और 50,000 रुपये 4 साल के लिए उधार दिया, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल रिसीव 2,000 रुपये। देखो 10,000 रुपये 2 साल पे, अगर 1 साल में आर रेट हो तो 200 आर 1 साल का होगा, सॉरी आर % 1 हो तो 100 आर 1 साल का, तो 2 साल का 200 आर। 5,000 रुपये 1 साल का 50 आर, 4 साल का 200 आर, यानी टोटल 400 आर। 400 आर बराबर 2,000, यानी आर बराबर 5%। क्लियर हो गया। मंथली बजट दिया गया, अगर परसेंटेज ऑफ मंथली बजट स्पेंट ऑन क्लॉथिंग, क्लॉथिंग पे 2,000 का टोटल, 8 2 10 6 16 4 20, 20 का 2 10%। जब इतना कठिन प्रश्न कोई पूछ लेता है, कॉस से बराबर दिया गया तो यहाँ से हमारा सेक ए कितना हो जाएगा, 11। अब सेक ए बराबर कितना होता है, अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर है, यहाँ से 1 + tan स्क्वायर है बराबर 121, तो tan स्क्वायर है बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो tan है √120, √120 को क्या लिख सकते हैं, अरे √120 को क्या लिख सकते हैं, 2√30। तो tan है अगर 2√30 है तो cot कितना हो जाएगा, 1/2√3 30। एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट के बीच, जो जीतता है और जो हारता है उसके बीच में 2500 वोटों का डिफरेंस है। जो 75% वोट पाता है वो जीत जाता है, ठीक है। आपको पता है 75 एक पाता है, 25 एक पाता है, दोनों के बीच का डिफरेंस 50%। 50% ठीक है बराबर 2500। 50% अगर 2500 तो हारने वाले कैंडिडेट को मिले कितने थे, 25%। अगर 50% 2500 है तो 25% 1250। देखो मेरे भाई, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है मेरे भाई तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। PQR ये 47% है, PS जो है QR पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैंने मान लिया ठीक है। QPS की वैल्यू निकालनी, QPS 47 ये है, 43 ये हो जाएगा, अगर 43 ये है तो 47 ये हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर इस पे परपेंडिकुलर हो तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, लेकिन उसमें दोनों राइट एंगल वाला केस होना चाहिए, ठीक है। कहा कि एक ट्राइंगल LMN में OP एक लाइन सेगमेंट है जो MN के पैरेलल ड्रा किया जाता है। MN को आधार मान लेना, तो OP को ड्रा किया जाता है MN के पैरेलल, ठीक है। OP इंटरसेक्ट करती है LM और LN को O और P पे। LM बराबर 15 दिया गया, पूरा 15 है। OM बराबर 4 है, यानी ये 11 है। PN बराबर 5 है, तो आपको LN की लंबाई निकालनी। देखो हम कह सकते हैं अगर ये पैरेलल है OP MN के, तो हम कह सकते हैं LO/LM यानी 11/15 बराबर LP/LN यानी x/x + 5, यानी 11x + 55 बराबर 15x, यानी 4x बराबर 55, यानी x बराबर 13.75। ये 13.75 है, ये 5 है, तो टोटल 18.75। कहा गया अगर एक गाड़ी 1/4 स्पीड पे जाए तो इसको 45 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, यानी कि अगर डिस्टेंस D को वो S स्पीड से जाती थी या 4S स्पीड से जाती थी, S स्पीड मान लेते हैं, और इसी को कितने से जाती है, 1/4, यानी कि 4S से जाती थी तो अभी S से जाती है, तो जो टाइम लगता है वो इससे 45 मिनट ज़्यादा है, यानी इसमें प्लस 45 मिनट कर दो, यानी 3/4 कर दो, तो ये बराबर इतना है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4D यानी 3D/4S बराबर 3/4। हमें निकालना कितना है, D/4S, तो इससे कट गया। D/4S कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि D दूरी मानी थी 4S स्पीड, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता था, बस बात खत्म। देखो 2 पाइप हैं जो 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की धारिता अगर 48 लीटर हो तो एक 4 भरता होगा, एक 3 भरता होगा, दोनों मिलके 48/7 लीटर में भर देते हैं। अब कहा गया
हमें पता चलता है कि टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण 90 मिनट और लगता है टंकी को भरने में। सिंपल सी बात दी गई। अगर जो अपना छेद है, ठीक है, वो 1 मिनट में x लीटर निकाले तो उसने कितनी देर तक काम किया? x इंटू 48/7 घंटे इधर और 3/2 घंटे इधर, 3/2 घंटे और 48/7 घंटे, ये इतना काम किया। यानी कि x लीटर पर घंटे निकालते हुए इतने घंटे काम करता है। तो ये इन टंकियों द्वारा, यानी ये टंकियाँ 1 घंटे में कितना भरती है? 7 लीटर, इसके द्वारा 90 मिनट एक्स्ट्रा काम करवा पाता है। यानी कि ये 7 के 3/2 के बराबर है। इतना ही तो पानी निकला है, यानी छेद ने इतने टाइम में इतना पानी निकाला। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 21/2 बटे में 21 और 96, 117/14, 2 ये 7 हो जाएगा, 7 इधर चला गया, यानी 147/117, 147/117 1 घंटे में निकालता है। तो 48 लीटर निकालने में कितना लगाएगा? 48/147 × 117 इतना लगाएगा। 3 से काट दोगे 39 हो जाएगा, 3 से काटोगे 49 हो जाएगा, यानी 48 × 39/49, यानी हम कह सकते हैं 39 × 49 माइनस 1/49। तो पहले में डिवाइड करेंगे, 39 × 49 में 49 है, 39/49, यानी ये लिखा है 38 + 1 - 39/49, यानी 38 सही 10/49 घंटे लगेंगे। बस सिंपल सी बात। क्लियर हो गया? उत्तर दो। टेबल जो है परसेंटेज पॉपुलेशन दिखाता है 4 अलग अलग स्टेट का, बिलो पावर्टी लाइन, और बिलो पावर्टी लाइन और अबव पावर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो क्या है ये दिखाया गया। क्योंकि अगर टोटल पॉपुलेशन स्टेट आर की 26,000 है तो फीमेल कितनी है अबव पावर्टी लाइन स्टेट आर में? देखो 26,000 टोटल जनसंख्या है, ठीक है। 26,000 का कितना परसेंट? 24% बिलो पावर्टी लाइन है, यानी 76% अबव पावर्टी लाइन है। 76% अबव पावर्टी लाइन में 3/6 हिस्सा फीमेल ऐसी हैं जो, मतलब 3/6 हिस्सा यानी 1/2, ऐसे देखो 76% टोटल अबव पावर्टी लाइन। अबव पावर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो 1:1 है, यानी 1/2 हिस्सा इसका फीमेल हो गई, यानी 38% स्टेट आर में फीमेल, मतलब 38 जनसंख्या का 38% ऐसा है जो फीमेल है और अबव पावर्टी लाइन है। अब अगर 26,000 टोटल जनसंख्या है तो उसका 38% 260 से गुणा कर देंगे, ये 0 लगा। 26 अट्ठे अभी हमने किया था, अगर आपको याद हो, 208 हासिल आई 20, 26 दिया 78, 20 98, ये आपका आंसर हो गया। एक हेमीस्फीयर है जिसका डायमीटर एक डायगोनल के बराबर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 और 3, लंबाई चौड़ाई 4 और 3 तो डायगोनल 5। अगर 5 डायगोनल है तो वो डायमीटर के बराबर है, यानी डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस हो गई 5/2। तो आपको टोटल सरफेस एरिया बताना। तो कोई हेमीस्फीयर के लिए यानी अर्धगोले के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², यानी 3 × π × r², 25/4, तो हो गया 75/4 पाई वर्ग। मैंने आदिकाल में बताया था आपको कि 1 + x का क्यूब + 1 - x का क्यूब क्या होता है? a + b का क्यूब + a - b का क्यूब, 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस क्या होता है प्लस, देखो आपको पता होगा 3ab², अरे होता है a क्यूब 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब + 3ab², यानी 3 × ab², यानी 1 × x², यानी कि x²। याद रखना a + b का होल क्यूब + a - b का होल क्यूब होता है 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब + 3ab², दैट्स इट। और +-2 का क्यूब यानी कि 8, तो आपका हो गया 6, अरे देखो 2 -6 6x², यानी 6x² - 6, -6 कॉमन ले लोगे तो 1 - x² बचे, दैट्स इट। बेस, रेडियस और हाइट को 10-10% बढ़ा दिया। देखो वॉल्यूम क्या होता है कोन के लिए? π/3 r²h, ये भी 10%, ये भी 10%, ये भी, यानी 10-10-10 का सक्सेसिव 3 बार 33.1% वृद्धि कह दिया, वृद्धि होता है, ठीक है। कॉसे के प्लस कॉटे 3 है तो कॉसे के माइनस कॉटे कितना हो गया? फॉर्मूला भी है लेकिन मैं बेसिक से हर बार चला जाता हूँ, 1/3। दोनों को जोड़ दो तो 2 कॉसे के बराबर 10/3, यानी कॉसे के बराबर हो जाएगा 5/3, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5, साइन ए 3/5 तो कॉसे 4/5। टफेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन एसएससी, आई विल नॉट ट्राई, आई विल इवन नॉट टच इट। 2 मिक्सचर हैं जिनमें ए और बी का ये रेशियो दिया गया। देखो इसमें कॉपर टिन 1 रेशियो 2 के रेशियो में, इसमें 1 रेशियो 2 के रेशियो में। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी मिलाया जाता है, मिक्सचर सी तैयार किया। देखो ए की बात करें और बी की बात करें,
यहाँ पे लिखते हैं कॉपर, यहाँ पे लिखते हैं टिन। यहाँ पे 1:2, यहाँ पे 1:3, दोनों जोड़ो 3 और 4, 4 और 3, यहाँ 4 से गुणा कर दो 4:8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से गुणा कर दो 3:9। अब देखो मात्रा बराबर हो गई 12 अगर इनको जोड़ोगे तो 7 रेशियो ये मिल जाएगा, 8 9 17 रेशियो ये मिल जाएगा, यानी कॉपर और टिन का रेशियो 7:17 हो जाएगा। समझ में आया क्या किया? पहले मात्रा बराबर करी, यानी कि इधर 3 है इधर 4 है तो 12 एलसीएम हो जाएगा, इधर 4 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 3 से, फिर जोड़ दो, दैट्स इट। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बतानी जो इनको डिवाइड, यानी इनका एलसीएम पहले निकालो। 4 6 9, देखो 4 6 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 6 9, पहले देखो 4 को लिख लो 2 × 2। अब 6 में क्या नहीं आता? 2 तो आ गया, 3 और आएगा। 9 में 3 आ गया, यानी 3 और आएगा तो 9 बन जाएगा। 12 में देखो 2 दूनी 4 3 12 हो गया। 15 में 3 तो आ गया, 5 नहीं आ रहा। अब ये सबसे छोटी संख्या हो गई जो इन सबसे डिविजिबल होती है। हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर मिल जाए तो हमारी ये संख्या कट जाएगी। यानी इतनी पूरी संख्या अगर कट रही है तो 5 से और मल्टीप्लाई करने पर कट जाएगा, 5 का परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाएगा। तो हो गया 4 9 36, 5 180, 5 900, वो सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी जो इन सबसे डिवाइड होगी। एवरेज वेट 49 लोगों का 53 था। अगर एक स्टूडेंट शामिल कर दिया जाता है तो वेट 500 ग्राम घट जाता है। कितने लोगों? 49 लोगों। नहीं, 50वां जब आता है यानी वो जो है 50 लोगों का आधा आधा किलोग्राम वेट कम कर देता है। सबका आधा आधा, तभी तो एवरेज कम हो। 50 लोगों का आधा आधा कम करता है, यानी कि वो कितना किलोग्राम कम लेके आता है? 50 × 1/2 किलोग्राम कम लेके आता है। 53 से 25 किलोग्राम कम, यानी 28 किलोग्राम लेके आता है। HCF 45 और 55 का HCF कितना हो जाएगा? 45 और 55 का 5। 5 को हम लिख सकते हैं 55 × 5 + 45m के फॉर्म में, यही लिखा गया। 5 से पहले काट दो, यानी 9m बराबर -54, इधर आएगा -54, तो m बराबर -6। ऐसा प्रश्न अब दोबारा एसएससी ने पूछ लिया, माँ कसम इतना गुस्सा आएगा। 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 1 + sin a का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 + sin a रूट के बाहर, और नीचे 1 + sin a 1 - sin a 1 - sin स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर है, उसका वर्गमूल cos है। अंश में 2 पद है, हर को लेके अलग हो जाओ तो 1/cos a sec है, sin a/cos a tan है। देखो ऐसा प्रश्न आया करे ना, तो आप एक काम करो, किन्हीं 2 को 0 कर दो, किसी एक को 1 के बराबर कर दो। a बराबर 1 कर लेते हैं, b c 0 कर देते हैं, क्योंकि हमने क्यों 0 के बराबर किया? क्योंकि कोई नीचे कहीं 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब ये सब b और c 0 है, यानी b और c जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ सब हटा दो, ठीक है। यानी आपका ऊपर कितना बचा? ये खत्म हो गया, यानी a यहाँ पे कितना बचा? 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, 1 इसकी वैल्यू हो गई, प्लस b 0 है, यानी ये -1 का स्क्वायर, यानी -1 बटे a + b का स्क्वायर, यानी कि 1, ये -1, ये c स्क्वायर 0 हो गया, माइनस a - b का स्क्वायर, यानी कि 1 बटे -a स्क्वायर, -a स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, +1 -1 कट गया, आपका उत्तर 1 हो गया। बस पुट करना था, बाकी a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूले कोड खोलते, सब जगह हर में a + b + c हो जाता, अंश में ऊपर सब जोड़ कट पिट के a + b + c बचता, डिवाइड करते 1 आता। पाई चार्ट जो दिखाता है वो फूड क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, और सब पे इन्वेस्टमेंट 25,000 पर एनम है, तो आपको अलग अलग चीज़ों को पे इन्वेस्टमेंट दिखाता है। कहा गया एक्सपेंडिचर इन्वेस्टेड इन राइस एंड बार्ले इज़ व्हाट परसेंटेज दैट ऑफ व्हीट एंड बाजरा। राइस एंड बार्ले में, राइस 50% और बार्ले ये वाला 12%, यानी ये 62% जो है, ठीक है। ये कितना परसेंट है व्हीट एंड बाजरा का? व्हीट 20%, बाजरा 30%। 30% का 62% कितना परसेंट है? ये 15 का 31 कितना परसेंट? 15 दूना 30, 10 में लगा 10, 15 7 100, 15 6 90, ये 1 मिनट 30 दूनी 60, ये गुड़े में 100 भी तो लगेगा, ये कटा यानी 620 में 3 से डिवाइड करना है, तो 206 तो इधर हो गया, ये 618 हो गया, और ये 67 हो गया, 206.67%। ए बी उस वृत्त की जीवा जिसकी रेडियस 1.7 है और ए बी के केंद्र से दूरी 0.8 है। मेरे भाई कितना कठिन प्रश्न है ये, 1.7 दिया गया, इसकी दूरी जो दी गई 0.8, यानी परपेंडिकुलर 0.8, ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 हो जाएगा। आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तभी इसकी दूरी बता रहा है, और परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर ये 15 है ये भी 15 होगा, यानी 1.5 ये 1.5 ये, तो 3 हो गया पूरा, ये पूछा गया था। तो भैया दीज वर 50 क्वेश्चंस आज इन योर एग्जाम। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो मन करे कर देना। बाकी SSC CPO 2023 Tier 1 शॉर्ट पेपर्स प्लेज बहुत जल्द खत्म कर ही जाएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद।